हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया हुआ 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप भी हमको दिया हुआ 4 से 2/15 सेंटीमीटर। उसकी बराबर भुजाओं का माप ज्ञात करना है, यानी कि ये जो आधार दिया हुआ है ये असमान भुजा है और बराबर भुजाएं हमको ज्ञात करनी है। तो देखो, पहले हम बराबर भुजाओं को मानेंगे एक्स। माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं बराबर एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, देखो हमने बराबर भुजा को एक्स क्यों माना, तीसरी भुजा को भी एक्स मान सकते थे, लेकिन इसने तीसरी ऑलरेडी दे चुका है, वो आधार दे चुका है और इसने क्या कहा उसकी बराबर भुजाओं का माप ज्ञात करो। यदि बराबर वाली भुजा दे चुका होता तो बराबर का वापस नहीं पूछता, इसने बराबर भुजाओं का माप पूछा है। देखो ये दो भुजाएं हैं, दोनों बराबर हैं, एक का मान एक्स है, दूसरे का मान भी एक्स ही होगा। अब देखो, अब इसने हमको बताया है कि इसका परिमाप जो है वो है 4 से 2/15 सेंटीमीटर और आधार इसका दिया हुआ है। तो देखो परिमाप क्षेत्रफल के कभी किसी सवाल में दिए होते और उसमें से किसी भुजा का माप पता करना होता है तो डायरेक्ट सिस्टम यही होता है कि आप एक साइड में परिमाप या क्षेत्रफल जो भी दिया उसका सूत्र लिख दो और दूसरी तरफ में उसका जो अस्थिमान है वो लिख दो। तो ये यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो इसका आधार दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है 4/3 सेंटीमीटर। अब लिख देते हैं प्रश्नानुसार समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ हमको 4 से 2/15। ठीक है, अब देखो ये परिमाप क्या होता है, कोई भी आकृति उसमें जितनी भुजाएं होती हैं उन सब भुजाओं की योग जो होता है उन सब भुजाओं की जोड़ होती है, वही परिमाप होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, हम एक साइड में तीनों भुजाओं की जोड़ करके शो करेंगे और दूसरी साइड में उसका जो असली परिमाप है वो लिखेंगे। परिमाप का मतलब ही होता है किसी भी आकृति में जितनी भुजाएं हैं उन सबकी मापों की आप जोड़ कर दो, आपको उसका परिमाप मिल जाएगा। हालांकि सूत्र भी होते हैं, ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें आप सूत्र बनाना चाहो तो बना भी सकते हो कि 2 इंटू समान भुजा प्लस तीसरी भुजा, सेम भुजाएं उनको 2 से गुणा कर दो और तीसरी भुजा जोड़ दो। नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो जो तीनों भुजाओं की जोड़। तो तीनों भुजाएं की जोड़ जो है वो क्या हो जाएगी, देखो पहली भुजा कितनी है, ये 4/3 प्लस दूसरी प्लस तीसरी, तीनों भुजाओं का योग वही होता है उसका परिमाप। त्रिभुज के लिए आयत होता तो चारों भुजाओं का योग, एक्स और एक्स जुड़ जाएंगे तो ये हो गए 4/3 प्लस एक्स और एक्स हो जाएंगे 2x। ठीक है, और इसको भी हम सही भी में बना लेते हैं। 15 चौके 60, 60 और 2 62, 62/15। अब हमको x का मान तो पता करना है, जिस x वाले 7 वाले चर को ऐसे रखते हैं इसको हम इधर भेज देते हैं। तो 2x बराबर 62/15 माइनस माइनस क्यों, क्योंकि प्लस का था, पक्षांतरित करने पर दूसरी साइड में आने पर निशान चेंज हो जाता है। 4/3 यहाँ कारण लिख देंगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं। 2x बराबर 15 और 3 का लसब लेंगे, पहले 15 आया, 15 में 15 का भाग एक बार, 1 को 62 से गुणा किया 62, माइनस 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 को 4 से गुणा किया 20। अब अगला मान आ जाएगा 2x बराबर 62 में से 20 चले गए, पीछे रह गए 42/15। ठीक है, x का मान हमें याद करना है, x इधर ही रख देंगे और 42/15 जो है x इसके गुणे में था, इनके भाग में आएगा। तो देखो ये 2 ऑलरेडी लिखे और बट्टा में लिखे, इससे अच्छा है कि हम भाग का निशान लगाकर 2 लिख देते हैं। ठीक है, और एक भिन्न होगी और दूसरा इस तरह की संख्या है तो उनका कभी भी भाग नहीं होता है, भिन्नों के साथ में कभी भाग नहीं होता। भिन्नों वाले सिस्टम में हम गुणे में बदल देते हैं। तो देखो गुणे में कैसे बदलेंगे, उधर तो x ही रहेगा, इधर 42/15 था, गुणा 2 ऊपर एक तरीके से बट्टा में 1 है तो यहाँ हो जाएगा 1/2। गुणे में बदलने पर जो भाग के निशान के बाद वाली संख्या होती है, भाग में जो संख्या होती है उसको उल्टा कर दिया जाता है। ठीक है, देखो 2 एकम 2 और 42 में 2 का भाग जाएगा 21 बार, फिर 15 और 21 में 3 का भाग जाता है, 3 7 21 और 3 पंजे 15। x का मान आ गया 7/5।
तो अतः समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं का मान 7/5 सेंटीमीटर होगा। अतः समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं का मान बराबर कितना होगा 7/5 सेमी। इंग्लिश में लिखो या हिंदी में, ठीक है। तो ये था प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 3। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें तथा नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको प्रश्न में कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें।